नमस्कार, मैं हूं सुबीर और आप देख रहे हैं हमारे चैनल नॉलेजेस। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्ल्ड के बेस्ट बुक फॉर हैबिट बिल्डिंग किताब के बारे में। हम ये नहीं कहेंगे ये बुक मेरे लाइफ कम्प्लीटली चेंज किया है, लेकिन जेम्स क्लियर के द्वारा लिखी गई एटॉमिक हैबिट बुक हमारे लाइफ में बैड हैबिट को गुड हैबिट में शामिल करते हैं और हम कैसे एक सिस्टम बिल्ड करके हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं और कैसे लॉन्ग टर्म के लिए हमारे हैबिट के ऊपर काम कर सकते हैं, जिससे हमें हमारे लाइफ में कंपाउंडिंग इफेक्ट के जैसे रिजल्ट मिले। तो चलिए आइए देखते हैं इस किताब के कुछ आइडिया के बारे में डिस्कस करते हैं। आइडिया नंबर 1, द 1% रूल। इस किताब के जो पावरफुल रूल है वो है द 1% रूल। ऑथर कहते हैं अगर हम हमारे लाइफ में हमारे गोल को अचीव करना चाहते हैं तो हमको एवरीडे 1% हमारे हैबिट को बेहतर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन होते हैं 1% में क्या होगा, तो इसको और आसानी से समझते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या एक दिन में आपके बॉडी फिटनेस लेवल पे आते हैं? कोई तो पहला दिन जिम जाते हैं बहुत एनर्जी के साथ और वो बढ़िया से पुशअप मारते हैं, बड़ा बड़ा डंबल उठाते हैं। इसे क्या होते हैं, अगले दिन बहुत सारे लोग जिम छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे करने से आपका बॉडी बहुत टायर्ड महसूस करते हैं और आपको एनर्जी भी नहीं आएगा। और अगर इसके बदले पहले दिन से 1% के हिसाब से आपने एक्सरसाइज को बढ़ाते हो और जैसे पहले दिन एक पुशअप मारते हो तो इसको आप धीरे धीरे बढ़ा के आप कुछ दिन के बाद देख पाओगे आपके बॉडी एक फिटनेस लेवल पर आ चुका है और ये मुश्किल भी नहीं लगेगा। ऐसे अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं हो तो आप पहले दिन 1 पेजेस पढ़िए और दूसरे दिन 1, 2, 3 करके इसको धीरे धीरे बढ़ाइए। आप साल में देख पाओगे कितने पेजेस और कितने बुक्स पढ़ चुके हो। ऑथर कहते हैं अगर हम इस 1% रूल के मुताबिक कोई भी काम करते हैं तो आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि एक टाइम के बाद आप देख पाओगे आपके रिजल्ट कंपाउंडिंग की तरह बढ़ के कितना बड़ा हो चुका है। इसीलिए कोशिश कीजिए डेली 1% की तरह आप अपने आप को बेहतर बनाइए, तो साल में आप देख पाओगे तकरीबन 37% आपका हैबिट आपके काम में ग्रोथ हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं आइडिया नंबर 2 की तरह। आइडिया नंबर 2, फॉरगेट गोल्स बिल्ड सिस्टम इंस्टेंट। ज़्यादातर लोग पहले सक्सेस होने के लिए गोल सेट करते हैं। ये तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ गोल सेट करने से आपका अचीवमेंट नहीं मिलेगा। तो पहले गोल को भूल जाइए और उस गोल को अचीव करने के लिए पहले एक सिस्टम बिल्ड कीजिए। सिस्टम आपके गोल को अचीव करने के लिए एक प्रोसेस है। आप अगर गोल सेट करते हो तो हो सकता है उस गोल के लिए आप कभी काम करते हो और कभी ना करते हो, लेकिन अगर आप सिस्टम बिल्ड करके एक प्रोसेस वाइज करते रहे तो शायद एक दिन में ना होगी, लेकिन एक दिन डेफिनेटली आपको आपका अचीवमेंट मिलेगा। इसको और अच्छे से समझते हैं। अगर आप एक गोल सेट करते हो, आप 3 महीना या 6 महीने के बाद आप 10 kg वेट लॉस करोगे, लेकिन इसके बाद कोई गारंटी नहीं है आपका वजन फिर से नहीं बढ़ेगा। और अगर आप एक सिस्टम वाइज एक्सरसाइज करते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप फिटनेस और हेल्दी रहोगे। आइडिया नंबर 3, हैबिट फॉर्मेशन। यहाँ पे ऑथर कहते हैं हमारे हैबिट 4 स्टेप में जनरेट होते हैं। नंबर 1, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्यू वो चीज़ें हैं जो हमें रिवॉर्ड याद दिलाते हैं और क्रेविंग हमें रिवॉर्ड पाने के लिए मजबूर करते हैं और रिस्पॉन्स हमें रिवॉर्ड देते हैं और हम रिवॉर्ड इसीलिए चाहते हैं हमें सेटिस्फेक्शन मिलते हैं। हैबिट एक आदत है जो बार बार करने से ऑटोमेटिक होते हैं। कोई भी हैबिट को 4 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। ये 4 में से अगर किसी हैबिट को हटा दे तो हमारा हैबिट शुरुआत ही नहीं होगा। क्यू को हटा दे तो हमारा हैबिट स्टार्ट ही नहीं होगा। क्रेविंग को कम कर दे तो आपको वो काम करने का मन ही नहीं करेगा। रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट कर दो तो आप उसको कर ही नहीं पाओगे और आपको रिवॉर्ड नहीं मिला तो आप सेटिस्फेक्शन फील नहीं करोगे, इसीलिए उसको आप दोबारा नहीं करोगे। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आप बैठे हो और आपके फ़ोन में मैसेज आया और आपका फ़ोन बजा
तो वो है क्यू। और जब आप उस मैसेज को पढ़ना चाहते हो उसमें क्या लिखा है वो है क्रैबिंग। और जब आप अपने फ़ोन को उठा के उस मैसेज को रीड करते हो तो वो है रिस्पॉन्स। और जब आप मैसेज को पढ़ के जब आपको फीलिंग हुआ है तो वो है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड जितना ज़्यादा आपके लिए सेटिस्फाई होगा उतनी बार आप प्रोसेस को रिपीट करना चाहोगे। अगर आप गुड हैबिट बढ़ाना चाहते हो तो क्यू को विजिबल, क्रैबिंग को अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को इजी और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स पढ़ने का हैबिट बिल्ड करना चाहते हो तो आपको अपने क्यू को इजी बनाना पड़ेगा, यानी बुक्स को। मतलब आप बुक्स को ऐसी जगह पे रखिए जहां आप इमीडिएटली देख पाओ, जैसे सोफा पर, अपने बेड के ऊपर, कोई टेबल के ऊपर, मतलब जहां पर आप आसानी से देख पाओ। और आप नेक्स्ट पे है क्रैबिंग को अट्रैक्टिव बनाना। मतलब आप जो पढ़ना चाहते हो वो आपको आसानी से मिल जाए, यानी आपके बेड के पास बुक होना चाहिए, आपके बगल में। इसे आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा, इससे आपके रिस्पॉन्स इजी हो जाते हैं। लास्ट स्टेप है रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना। कौन सी किताब पढ़ना आपके लिए बेस्ट होगा पहले वो चुने, इससे आपके सेटिस्फाइंग लेवल आप इंक्रीज कर सकते हो। और अगर आप बुरी हैबिट को छोड़ना चाहते हो तो इस प्रोसेस को उल्टा कर दो। मतलब क्यू को इनविजिबल, क्रैबिंग को अनअट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बना दो। अगर आप मोबाइल एडिक्शन को छोड़ना चाहते हो तो आप पहले क्यू को इनविजिबल कर दो, यानी आप अपने फ़ोन को ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे आप इजीली देख नहीं सकते। नेक्स्ट है क्रैबिंग को अनअट्रैक्टिव करने के लिए आप खुद को कह सकते हो फालतू के मोबाइल में लगे रहने से आपको वैल्यूएबल टाइम खराब होते हैं, इससे आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे आप धीरे धीरे मोबाइल एडिक्शन छोड़ सकते हो। रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बनाने के लिए आप अपने फ़ोन में फेस लॉक हटा के ऐसे पासवर्ड रखिए जैसे तुरंत ऐप ओपन ना हो। इसे आपको बार बार ऐप ओपन करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसे आपको उस फालतू के ऐप ओपन करने से डिफिकल्ट लगेगा, जिससे आप आपके हैबिट अच्छे कर सकते हैं। एंड लास्ट, रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग करने के लिए आप अपने फ़ोन से बेकार के टाइम खराब करने वाला ऐप आप डिलीट कर दो, इसे आपके फ़ोन ओपन करने के लिए सेटिस्फाइंग नहीं लगेगा। गुड हैबिट बनाने के लिए क्यू को इनविजिबल, क्रैबिंग को अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को इजी, रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना होगा। और बैड हैबिट को छोड़ने के लिए इस प्रोसेस को उल्टा करना पड़ेगा। मतलब क्यू को इनविजिबल, क्रैबिंग को अनअट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट एंड रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप तो गुड हैबिट बिल्ड कर दोगे, लेकिन उसे आप कंटिन्यू कैसे कर पाओ, तो चलिए ये उसे समझते हैं। आपके गुड हैबिट को कंटिन्यू करने के लिए आपको सिस्टम में फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ गोल के ऊपर। हम जब गोल क्रिएट करते हैं तो यही गलती करते हैं, हम गोल के ऊपर इतने फोकस करते हैं हम हमारे सिस्टम को टोटली भूल जाते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं आपके गोल नहीं, आपके सिस्टम ही डिसाइड करेगी आप उस गोल को अचीव कर पाओगे या नहीं। एग्जाम्पल, यदि आपका गोल है जिम में जाके बॉडी बनाना, देन इट इज़ राइट। बट अगर आप सिस्टम को यानी प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे, मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज ना करते हो, तो प्रॉपर डाइट ना लेते हो, तो सिर्फ यही सोचते हो मेरे गोल को अचीव करना ही पड़ेगा, बॉडी को फिटनेस करना ही पड़ेगा, वेट लॉस करना ही पड़ेगा, तो आप आपके गोल को अचीव कर नहीं पाओगे। लेकिन यदि आप सिस्टम के ऊपर फोकस करते हो, मतलब प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वर्कआउट, देन आपके गोल एक टाइम फुलफिल हो जाएगा। इसीलिए आप अपने काम के सिस्टम के ऊपर फोकस कीजिए, ना कि सिर्फ गोल के ऊपर। तो दोस्तों, लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, आप जीवन में जो करते हो तो वो एवरीडे 1% इम्प्रूव कीजिए एंड उसको अचीव करने के लिए एक सिस्टम क्रिएट करके फॉलो कीजिए। कुछ महीना या कुछ साल बाद आप खुद को देखोगे कितना बड़ा गोल, कितना बड़ा लेवल, कितना अचीवमेंट कर चुके हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो
इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि आने वाले ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, शुरू से एंड तक हमारे वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।